द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ, और मेरे साथ विनय जैन जी हैं बराड़ा से। आप सब जानते हैं, पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। अभी करीब एक महीना पहले जिस तरह से बात की थी हमने इनसे, क्योंकि यमुनानगर शहर सीट से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार भी हैं, तो आज फिर हरियाणा की राजनीति को लेकर एक छोटी सी चर्चा इनसे करेंगे। सबसे पहले तो जैन साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सिद्ध भाई। और मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि आप जैसे पत्रकार भाइयों को मैं सलाम करता हूँ, जो निष्पक्ष पत्रकारिता की भावना के साथ पब्लिक की बात को सामने रखते हैं। धन्यवाद आपका। तो जैन साहब, पहले भी जो एक क्वेश्चन आपसे किया था कि कैसी चल रही है आपकी तैयारियां, और अब करीब एक महीने बाद भी मैं वही क्वेश्चन आपसे दोहरा रहा हूं, क्योंकि अब लगातार फील्ड में भी हो, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो क्या कुछ रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में ही बताएं। हम प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला, हर बूथ पे हम लोगों से जाके मिल रहे हैं, और जिस तरह का लोगों से हमें रिस्पांस मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर पार्टी ने हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया तो हम निश्चित ही बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, टिकट हो जाएगा या कैसे रहेगा? टिकट की दौड़ में सभी हैं, और हर बंदा अपने आप को यही बोलता है कि मेरा टिकट हो जाएगा, और जो हाईकमान का आदेश होगा वो मानने के सब। एक बात और है कि हम यमुनानगर शहर से पिछले 15 साल से पार्टी हारती आ रही है, और जमानत तक जब्त हो रही है, तो वह कहीं ना कहीं कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ कमी रह गई थी। तो इस बार अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं निश्चित रूप से बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मैं भारी मतों से पार्टी को ये सीट जीत कर दूंगा। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हो, लेकिन चलिए बात करते हैं, जिस तरह से दावा किया जाता है कि इस बार हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, उस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस सत्ता परिवर्तन जो हरियाणा में होने जा रहा है, और वो निश्चित रूप से होगा, इसकी झलक तो हरियाणा वासियों को लोकसभा चुनाव के दौरान दिख चुकी है। लोकसभा चुनाव में हमने इनको 48 सीटों पे इनसे हम आगे रहे थे, और इनको लोकसभा में जिस तरह से पब्लिक ने हाफ किया, वैसे ही जनता की सेवा से इनको हम विधानसभा चुनाव में साफ करने का कार्य जनता करेगी। मगर लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के समीकरण जो होते हैं वो अलग होते हैं। जनता अलग अलग विचार से, अलग अलग सोचकर वोट देती है कि लोकसभा में ये नहीं, ये सही है, विधानसभा में। तो उस हिसाब से आप कैसे मान सकते हैं कि विधानसभा आपके लिए आसान रहने वाला है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। और जो लोकसभा के मुद्दे थे, इनके पास मुद्दा क्या था? सिर्फ एक तो था इनके पास हिंदू और मुस्लिम, और ये नहीं जानते कि ये बोलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम को अलग कर देंगे, पर ये नहीं जानते कि हिंदू और मुस्लिम तो हमसे ही बनता है, ऐसे हिंदू म से मुस्लिम। जब हम एक हैं तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम अलग अलग हैं? और दूसरी बात यह है जी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने वोट दिया इनको, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे थे, कुछ लोकल मुद्दे थे। पर अगर लोकल मुद्दों की बात पे आते हैं तो लोकल मुद्दे में तो सरकार ये 10 साल में हर बात पे फेल रही है, चाहे वो युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा हो, किसानों को MSP देने का मुद्दा हो, हमारे आशा वर्कर बहनें हैं उनके पीछे लाठियां भांजी गई, और हमारी नर्सिंग स्टाफ की जो भाई बहनें थी उनको पीछे लाठी भांजी गई, तो टीचरों के, सरकारी गेस्ट टीचरों के ऊपर लाठियां भांजी गई। तो अगर आप लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखते हैं तो मेरा आंकड़ा है कि लोकसभा में तो हम 48 सीटों पर आगे रहे थे, और विधानसभा में जिस तरह से इन्होंने अत्याचार और पब्लिक को दबाने का कार्य किया है, तो पब्लिक इनको हटाने का कार्य कर रही है। तो जैन साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा निश्चित रूप से, किस तरीके से आप ये दावा ठोक सकते हैं? अगर देखा जाए तो हरियाणा में इन दिनों जो सत्ता है, सरकार है, नैब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, वो जनता के बीच में जन क्रांतिकारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, और किसानों को लेकर भी उन्होंने कई घोषणाएं की हैं, जैसे 21 फसलों को MSP पर खरीदने की बात कही है। तो जब इस तरह की चुनौतियां, इस तरह के जो जनता के बीच में योजनाएं जाएंगी, तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास सत्ता में बनेगा। तो आप किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जो इन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि हम 133 करोड़ रुपया किसानों को माफ़ करेंगे,
और 21 फसलों को MSP पे खरीदेंगे। तो ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है। मेरे ख्याल से 1.5 महीने के अंदर हरियाणा में आचार संहिता लग जाएगी। तो 1.5 महीने में ना तो कोई फसल तैयार होगी, ना MSP पे खरीद पाएंगे। ये तो सिर्फ पब्लिक को एक लॉलीपॉप देने का कार्य कर रहे हैं और ये कुछ नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री उदयभान जी, इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को, जहां पर भी कांग्रेस पार्टी इनकी नीतियों का बखान कर रही है, इनकी कुनीतियों का कहूँगा मैं तो आपको, इन्हीं कुनीतियों का बखान कर रही है, बता रही है, हिसाब मांग रही है। तो इस तरीके से जह जह जनता में कांग्रेस पार्टी का विश्वास बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे बीजेपी पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। इसी बौखलाहट में कभी तो ये कह रहे हैं कि हम MSP फसल खरीद देंगे, कभी ये कहते हैं कि युवाओं को 50,000 नौकरी देंगे। तो ऐसी घोषणाएं करने से अब कुछ नहीं बनेगा। जनता समझ चुकी है कि ये सरकार अब जाने वाली है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखी जाती है, कहा जाता है कि एक गुट शैलजा के पक्ष में है और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में है, तो ये भी तो एक बड़ी परेशानी है कांग्रेस के लिए। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हर नेता जो भी है, चाहे वो छोटा नेता है चाहे वो बड़ा नेता है, अपने अपने स्तर पे पार्टी के सिद्धांतों का, पार्टी नीतियों का प्रचार करने में लगे हुए हैं। गुटबाजी तो आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। चाहे वो किरण चौधरी के रूप में हो, कुलदीप बिश्नोई के रूप में हो, और चाहे वो नवीन जिंदल की माता जी आजकल हिसार में अपना दावा ठोक रही है कि हिसार की सभी सीटें हमें चाहिए। गोपाल कांडा कह रहे हैं कि सिरसा की सीटें हमें चाहिए। और तो और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और OP गनखड़ जी, इनकी आपस में नहीं बनती, ये मंच पे एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो गुटबाजी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस वक्त बीजेपी में है, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। तो ये थे विनय जैन जी, जिन्होंने पूरी बात को एक्सप्लेन किया और बताया कि किस तरह से जो इनकी राजनीति इस वक्त चल रही है और क्या हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा, किस बेस पर ये दावा कर सकते हैं, तमाम बातें इन्होंने बताई हैं। आप देख रहे थे द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।